हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 31 मई दिन रविवार है, वह हिंदी महीना जेठ और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, काम कर गई प्रधानमंत्री मोदी की अपील। सोने की बिक्री में 70% की भारी गिरावट आ गई है। वैसे तो सोने के आयात को कम करने के लिए सरकार ने हाल में इम्पोर्ट ड्यूटी में भारी इजाफा किया है। इससे देश में सोने की बिक्री में भारी गिरावट आ गई है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक 27 मई को खत्म हुए पखवाड़े में सोने की डिमांड गिरकर 7.5 टन रह गई है, जबकि एक साल पहले यह करीब 25 टन थी। इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी काम कर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक साल तक अपने घर में कोई भी फंक्शन हो तो सोना न खरीदे। इसी वजह से सोने की बिक्री में 70% की गिरावट आ गई है और आने वाले समय में यह गिरावट और बढ़ेगी। दोस्तों, 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान ऊपर से नीचे तक नहीं बल्कि पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र तक साझी भागीदारी के मॉडल पर चलेगा। इस अभियान के तहत किसानों को खरीफ फसल की जानकारी दी जाएगी ताकि किसानों को फायदा मिल सके। गाइस, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए बन रही है आपात योजना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल बारिश कम होगी क्योंकि अल नीनो का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को अल नीनो से घबराना नहीं है। पश्चिमी एशिया संकट और अल नीनो प्रभाव के चलते खेती बाड़ी को झटका लगने और महंगाई बढ़ने के जोखिम को देखते हुए कृषि मंत्रालय किसानों को सपोर्ट देने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि अभी मौसम विभाग का अंतिम अनुमान नहीं आया है, लेकिन अल नीनो से फसलों पर कोई बुरा असर न पड़े, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के जिन जिलों में ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है अल नीनो का, उनमें कौन सी वैकल्पिक फसलें हो सकती है, उन फसलों के मुताबिक बीजों की व्यवस्था की जाएगी। अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है और बीच में बारिश में लंबा गैप आता है तो इसको लेकर आपात योजना भी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसी परिस्थिति होगी और जिस राज्य को जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार केंद्र सरकार काम करेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली मंजूरी। हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त होगी। यह डीजल के बजाय हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी और यह ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस तकनीक के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। कुल मिलाकर भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी। गाइस, मध्य प्रदेश में जल्द दौड़ेगी तबादला एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में 1 जून से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। वहीं इस बार तबादलों का तरीका अलग होगा। पहले की तरह इधर से उधर थोकबंद तबादले नहीं किए जाएंगे। इस बार नीति यह है कि जहां जहां पद खाली हैं वहां पहले कर्मचारी भेजे जाएंगे। यह पहली बार है जब तबादला नीति में इस तरह का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय करीब 14,800 पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तबादलों से भर्ती होगी। रिक्त पदों की जानकारी अभी तक ठीक से उपलब्ध नहीं है, इसलिए पहली प्राथमिकता यही होगी कि खाली जगहों का सही डेटा तैयार हो। हर विभाग अपनी लिस्ट तैयार कर रहा है। इस बार रिटायर हो चुके या जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम भी ट्रांसफ़र सूची में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर इस बार खाली पदों के हिसाब से तबादले होंगे। जहां जहां खाली पद है वहां वहां तबादले किए जाएंगे और उन पदों के लिए बाद में भर्ती की जाएगी। गाइस, स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं री एग्जाम का शेड्यूल बदल गया है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश ने कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की पुनः परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब ये परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 के बीच होंगी। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 24 जून से 28 जून तक चलेगा। उसके बाद इन सब का परिणाम आएगा, इसलिए तिथि का ध्यान रखें। गाइस, देश में जल्द आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। दोस्तों, भारतीय रुपये का रंग रूप एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाला है।
नोटबंदी के बाद अब आपकी जेब में रखे नोटों में एक बड़ा बदलाव दिख सकता है। देश में कैश यानी नकदी की मांग दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अनोखी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। बैंक अब कागज की जगह प्लास्टिक के नोट छापने की तैयारी में है। इन नोटों को तकनीकी भाषा में पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है। सूत्रों की माने तो आरबीआई की हालिया बैठक में इस पर गंभीर चर्चा भी हुई है। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों के लिए बड़ा बदलाव साबित होगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नए नोट बाजार में आ सकते हैं। दोस्तों 16 जून से खुलेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब स्कूल खोलने की नई तारीख तय कर दी है। अब प्रदेश के सभी शासकीय स्कूल 16 जून से खुलेंगे। पहले शिक्षक जनगणना के काम में लगे थे, इसलिए स्कूल खोलने का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी और सरकार ने इस मांग को मान लिया है। सरकार ने अब इसके नए आदेश जारी कर दिए हैं। कुल मिलाकर 16 जून से अब प्रदेश के सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। वहीं स्कूल खुलने के साथ ही राज्य में एक बड़ा अभियान भी शुरू होगा। इस अभियान का नाम होगा स्कूल चले हम। इसका दूसरा चरण 16 जून से 30 जून तक चलेगा। इस बार सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान ड्रॉप आउट बच्चों पर रहेगा। जिन बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है उन्हें वापस स्कूल बुलाया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कड़े निर्देश दे दिए हैं ताकि बच्चे स्कूल आ सकें। गाइस, देश में आधी रात को सीएनजी की कीमतों में वृद्धि हो गई है। इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें लगातार उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा रही हैं। अब मुंबई और आसपास के इलाकों में एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। 29 मई की आधी रात को इसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। पहले सीएनजी का खुदरा मूल्य 84 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन 2 रुपये की वृद्धि के साथ यह 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। सीएनजी की बढ़ी हुई कीमत का सबसे ज़्यादा असर निजी वाहन चालकों, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों पर पड़ेगा। इस तरह से एक बार फिर आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। गाइस, किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के 14 लाख किसानों के खातों में सरकार ने डाल दिए हैं 24,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने इस बार गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में सबसे लंबे समय तक गेहूं खरीदी की गई थी। उन्होंने गेहूं उपार्जन पर वीडियो संदेश जारी करते हुए यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों से अब तक 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। वहीं किसानों को इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। यह राशि उनके बैंक खातों में डाल दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2585 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी दिया है। प्रति क्विंटल बोनस 40 रुपये दिया गया है। इस प्रकार प्रदेश के किसानों से 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश के करीब 14.25 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया गया है। वहीं गेहूं उपार्जन की 24,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में डाल दी गई है, जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिल रही है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।